हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है मिथुन राशि की लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं मार्च के सेकेंड वीक में। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है, ओके। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए, पार्टनरशिप के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो देखते हैं सबसे पहले क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आपके लव लाइफ के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मिथुन राशि की लव लाइफ के लिए क्या एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मिथुन राशि की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। मिथुन राशि की लव लाइफ के लिए सक्सेस एंड ट्रुथ। यहाँ पे सक्सेस आपको मिलते हुए नज़र आ रही है, आप जो चाह रहे हो वो होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी तरह का कोई सच भी आपको पता चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एक रिवीलेशन, चीज़ें सामने से एकदम जो पर्दे थे वो हट रहे हैं, स्टक थे तो आप स्टक वाली पोजीशन आपकी ख़त्म हो रही है, ठीक है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में मिथुन राशि। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में मिथुन राशि, प्लीज़ गाइड करें। फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे क्या मार्च के सेकेंड वीक में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। मार्च के सेकेंड वीक में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट, ओके। ठीक है, हम साथ में क्लेरिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। फाइव ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। टू ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट यहाँ पे क्यों आया है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट यहाँ पे क्यों आया है। एस ऑफ सोर्ड, ओके। सोर्ड की एनर्जी आ रही है मिथुन राशि, आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। आप बहुत थिंकिंग कर रहे हो, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पे दिख रही है विद दिस टू ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड। देखो, पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान हो अभी, ठीक है। हालांकि वो हो चुका है, बीत चुकी हैं चीज़ें, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ तो बहुत टाइम से ही लग रही थी कि आपके लाइफ में अब आपके रिश्ते में कोई होप नहीं बची है, ठीक है। आप का सब कुछ रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन दिख रही है आपके अंदर, एक लॉस्ट वाली फीलिंग भी दिख रही है, और एक जैसे होता है ना कि इंसान के अंदर जब होप नहीं बचती है तो पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो वो एनर्जी बहुत टाइम से चल रही थी। अभी आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। आप हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो, ये भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग अपने इस पर्सन से हो सकता है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, बट यहाँ पे ये ज़्यादा लग रहा है कि आप आगे की प्लानिंग कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर को लेके अब होपफुल होने लगे हो धीरे धीरे। लेकिन आपके दिमाग में कुछ चीज़ें अभी भी कंफ्यूजिंग स्टेट में चल रही हैं, ठीक है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा किया था, ठीक है। आप जिस भी रिश्ते में थे ना, आपने सब कुछ, आपको बहुत सारी चीज़ें एहसास हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल रही थी, स्टिल आपने चीज़ों को इग्नोर किया। सो वही रिज़ल्ट है कि फाइव ऑफ कप्स लाइक एक लॉस्ट वाली फीलिंग अभी है। आपने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया, और सामने सामने दिखती हुई चीज़ों को भी आपने समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया। उसका रिज़ल्ट यही आया कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा आप हर्ट हुए, ज़रूरत से ज़्यादा आपने
परेशान हुए, ठीक है। अभी आपको भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके लाइफ में कोई आएगा नहीं आएगा, या ये पर्सन कभी वापस आएंगे या नहीं आएंगे, यू डोंट नो, ठीक है। और ये बात ना पता रहने में ही ज़्यादा भलाई है, ठीक है ना। मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई सिचुएशन आगे बन रही है कि ये पर्सन दोबारा वापस से लौट के आ रहे हैं, ठीक है, विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड। बट अच्छी बात यह है कि आप अपने फ्यूचर को लेके होपफुल होने लग गए हो, ठीक है। आप आगे के बारे में सोच रहे हो, आप ज़्यादा अपनी पुरानी चीज़ों को रिमाइंड नहीं करते रहते बार बार, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप प्लानिंग कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये हो, उस बेसिस पे आप प्लान कर रहे हो। कुछ केसेस में ये एक ट्रैवल हो सकती है, लाइक आप दूर ट्रैवल कर रहे हो, एक डिस्टेंस लैंड में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और देश विदेश की यात्रा कर रहे हो, उस तरह की भी हो सकता है, या फिर अदरवाइज ही आप ट्रैवल कर रहे हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी। मार्च के सेकेंड वीक में मैं देख रही हूँ एक वेटिंग आपके अंदर नज़र आ रही है, ठीक है। इमेजिनेशन है आपके अंदर चल रही है। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे दिख रहा है, तो देखो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आप बिल्कुल क्लियर हो, अब कोई डाउट नहीं है। जो डाउट यहाँ पे अभी प्रेजेंट में दिख रहा है वो डाउट ख़त्म हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि अब कोई डाउट नहीं है आपके अंदर, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ आप वेटिंग हो, फ्यूचर में आगे बढ़ना चाह रहे हो, अब आप स्टक नहीं रहना चाहते विद दिस चैरियट। अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड मूव के साथ आगे बढ़ने की पूरी तरह से तैयारी है, पूरी तरह से आप प्रिपेयर हो चुके हैं। आपके मन में होप है आपके मन में, और आपको ये भी समझ में आ गया व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, ठीक है। आपने काफ़ी लेसन्स ले लिए हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप मेहनत करना चाहते हो, आप एफर्ट करना चाहते हो, लेकिन समहाउ आपको ये लगता है कि आप जितना भी कर लो, आपको अपने करने से, आप जितना करते हो उससे कम ही आपको मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा सोच रहे हो, और कुछ है पर्टिकुलर जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, ठीक है। देखो एक तो चीज़ है, अगर आप किसी दुविधा में थे, अगर उस चीज़ को लेके आपके अंदर एक वेटिंग थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो दुविधा, वो डाउट क्लियर हो रहा है पूरी तरह से रिलेशनशिप के थ्रू, ठीक है। अभी यहाँ पे आप सिंगल ही नज़र आ रहे हो ज़्यादातर केसेस में, और आप अपने या तो पर्सन के आने का एक आखिरी वेटिंग थी आपके अंदर, तो वो आपको क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है। और विद दिस चैरियट आप आगे बढ़ने में अब एक स्टेप और आगे बढ़ने लगे हो कि लाइक ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बट आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ये मेजर आर्काना है, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन हो रही है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि आपके अंदर सब कुछ अब क्लियर है, आप डाउट्स में नहीं हो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी दिख रही है, लाइक आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।